विकास जरूरी है, लेकिन वो प्रकृति के साथ हो, उसके विरुद्ध नहीं। याद रखिए, जब इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ता है तो उसका मूल्य पूरी मानवता को चुकाना पड़ता है। 126 साल बाद साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। पिछले कुछ समय से बेहद ताकतवर भूकंप दर्ज किए जा रहे हैं। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई। भूकंप की वजह से दर्जनों हाई राइज इमारतें ध्वस्त हो गई। तबाही को देखते हुए 10,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद आज जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान के अउमोरी और इवाते में 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इससे पहले फिलीपींस में 8 जून को आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी। इस जलजले की वजह से मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया था। भूटान में 7 जून को 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। साउथ अमेरिकी देश चिली में भी 25 मई को 6.9 तीव्रता का जलजला दर्ज किया गया था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिदिन औसतन लगभग 50 से 55 भूकंप आते हैं, जो साल भर में कुल मिलाकर लगभग 20,000 तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश भूकंप बहुत छोटे या कम तीव्रता के होते हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर महसूस भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसी महीने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 4 बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है, धरती क्यों हिल रही है? इतनी तीव्रता के साथ क्यों धरती डोल रही है? क्या है इसकी वजह? क्या कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? जब जमीन हिलती है तो तबाही लाती है। वेनेजुएला में 126 साल बाद फिर एक बार धरती डोली और कंक्रीट के शहर मलबे में तब्दील होते गए। सिर्फ 39 सेकंड के अंदर आए 2 भूकंप ने इस लातिन अमेरिकी देश में तबाही ला दी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहला भूकंप 7.2 तीव्रता के साथ आया। वहीं करीब 40 सेकंड के बाद फिर एक बार 7.5 तीव्रता के साथ धरती डोल गई। रॉयटर्स के मुताबिक इस भूकंप की वजह से राजधानी काराकस के साथ मिरांडा, ला गुएरा, अरागुआ, काराबोबो और फाल्कन में सबसे ज्यादा तबाही टूटी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि काराकस में आया भूकंप 2 टेक्टोनिक प्लेट की सीमा के पास उथले स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से आया है, जहां चट्टानें एक फॉल्ट के साथ क्षैतिज रूप में चलती हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में पहले आया 7.2 तीव्रता वाला भूकंप फोरशॉक था, यानी बड़े भूकंप से पहले आने वाला छोटा भूकंप, और उसके बाद आया 7.5 तीव्रता का भूकंप मेन शॉक, यानी भूचाल के सिलसिले का सबसे बड़ा भूकंप था। इसके बाद 20 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। लेकिन सवाल है कि वेनेजुएला में इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप क्यों आया? इसकी वजह क्या थी? अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में आए भूकंप की वजह फॉल्ट लाइन के बड़े हिस्से का टूटना हो सकती है।
यूएसजीएस ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े भूकंप के बाद के झटके, जिनमें से कुछ तेज शॉक पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं, अभी भी मुमकिन है। मतलब वेनेजुएला पर भूकंप का खतरा भी टला नहीं है। वेनेजुएला में मची तबाही बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो ये कि पिछले कुछ समय से बार बार धरती के अलग अलग हिस्सों पर बड़ी तीव्रता वाले भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या जलजले का बार बार आना किसी बड़े भूकंप का संकेत तो नहीं है? वेनेजुएला में आए भूकंप ने 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भूकंप की याद दिला दी है। तब 8.1 तीव्रता के भूकंप ने नेपाल में 8,000 लोगों की जिंदगी ले ली थी। भूकंप का केंद्र लामजुंग से 38 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप के आफ्टर शॉक ने पूरे हिमालयन रीजन को डरा दिया था। 26 अप्रैल 2015 को नेपाल के लामजुंग में 6.7 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया था, जिसके शॉक बिहार में भी आए थे। इस भूकंप के आफ्टर शॉक 12 मई 2015 तक भारत, नेपाल, चीन और अफगानिस्तान समेत पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए थे। भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की गति की वजह से आते हैं। वेनेजुएला कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की सीमा पर मौजूद है। कैरिबियन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के सापेक्ष पूर्व दिशा में लगभग 20 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से खिसक रही है। ये इलाका मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, जहां प्लेट्स एक दूसरे के बगल से गुजरती है, जैसे सैन सेबेस्टियन और एल पिलार फॉल्ट सिस्टम। जब प्लेट्स फंस जाती हैं और तनाव बढ़ता है तो अचानक फिसलन होती है, जिससे भूकंप आता है। वेनेजुएला में भी इसी वजह से भूकंप आया। अब सवाल उठता है कि वेनेजुएला में आया भूकंप इतनी तबाही क्यों लाया? अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 10 से 13 किलोमीटर गहराई तक के केंद्र वाले भूकंप यानी उथले भूकंप ज्यादा असर छोड़ते हैं। इनमें ज्यादा कंपन होता है। हालांकि भूगर्भीय हलचल के आधार पर संभावित क्षेत्रों का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन भूकंप आएगा और कितनी तीव्रता का भूकंप, ये बताने का कोई वैज्ञानिक तरीका मौजूद नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।